नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से जो लोकल बैंक ऑफिसर का रिक्रूटमेंट था, आज 2 शिफ्ट में कंक्लूड हुआ। कुछ बच्चों से बात हुई है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों ही बड़ी डुएबल शिफ्ट्स थी, जिसमें आप लोगों को जिनको पता नहीं है मैं रिपीट कर देता हूँ। 4 आपके सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश था, जीए था, रीजनिंग था, क्वांट्स था। रीजनिंग और क्वांट्स 30-30 क्वेश्चन ईच और 60 मार्क्स का वेटेज। इंग्लिश जीए का 40-40 क्वेश्चन ईच और 40 मार्क्स का ही वेटेज है। रीजनिंग क्वांट्स दोनों ही बहुत ही डुएबल, इवन इंग्लिश भी बड़ा ही डुएबल लेवल का आया था। मतलब बच्चे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेंस लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, बट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एलबीओ के लिए अगर आप पीओ प्री लेवल की या क्लर्क मेंस लेवल की तैयारी कर लोगे, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल या पीओ प्री लेवल की कर लोगे तो काम चल जाएगा, और वही हुआ। रीजनिंग में आपके कोडेड इनइक्वालिटी थी, कोडेड ब्लड रिलेशन था, पर सभी के सभी बहुत आसान। कोडेड डायरेक्शन भी था। जो 3 पजल्स आई थी बिल्कुल पीओ प्री लेवल वाली, बड़े आराम से बनने वाली, क्योंकि 1-1 घंटे का आपको टाइम दे रखा था, उसमें काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट कर सकते। तो रीजनिंग और क्वांट्स दोनों ही ऐसे थे। इवन क्वांट्स भी आरआरबी पीओ प्री लेवल का बच्चे बता रहे थे। ये शिफ्ट 2 का जैसे मैं बता रहा हूँ। शिफ्ट 1 में आपके कोडेड सिलोजिज्म, अल्फ़ाबेट सीरीज, मशीन इनपुट आउटपुट, इसका पैटर्न बड़ा ईजी था। इस तरह के सवाल थे, और वही 3 स्टैंडर्ड पजल्स थी, 30 क्वेश्चन के अराउंड था। जो मेन गेम चेंजर है यहाँ पर मेरे ख्याल से इंग्लिश और जीए बन सकता है, कि इंग्लिश में आप कितनी एक्यूरेसी बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में भी काफ़ी पोर्शन डुएबल था और जीए भी बहुत मुश्किल नहीं आया था। जीए में भी बच्चे कह रहे थे कि सर वन लाइनर्स वगैरह खूब थे। अप्रैल मई जून से काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी, स्पेशली जो स्मार्ट कीड़ा का जो सीए मॉक ड्रिल था, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला था। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं परचेज़ किया है स्मार्ट कीड़ा का सीए मॉक ड्रिल, आप करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर परचेज कर सकते हो। हाईली सजेस्टेड, स्पेशली एलबीओ वाले एग्ज़ाम में तो बच्चों को बहुत अभी जो हुआ है इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब गुड अटेम्प्ट्स की अगर आप बात करें तो 100+ तो बनता ही बनता है। 100+ नहीं है आपका अटेम्प्ट तो मेरे ख्याल से तो कोई भी चांस नहीं है। और 100+ में भी कितना ऊपर जाएगा ये बताना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, और कहाँ पर क्या चला जाए किसी को नहीं पता होता। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, सेक्शन वाइज 35% मिनिमम सेक्शन कट ऑफ है। जैसे फॉर एग्जांपल जी अपने 40 क्वेश्चंस का है, तो उसका 35% हो गया 14 मार्क्स, तो 14 मार्क्स तो आपको मिनिमम लाने हैं। 14 से अगर आप कम रह गए तो आप वैसे ही सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। तो इस पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपने दे दिया जैसा हुआ। 100+ सर 120 किया है, 130 किया है, 140 किया है, 150 किया है, जितना भी किया है आपने, क्योंकि 120+ वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब उसमें कितनी एक्यूरेसी आती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, क्वांट रीजनिंग स्कोरिंग सेक्शन रहे और काफ़ी बच्चों ने अटेम्प्ट किया, और आई एम होपिंग कि एक्यूरेसी अच्छी रही होगी। बट जो गेम चेंजर होंगे कि जी और इंग्लिश में आपकी कितनी एक्यूरेसी से मार्क्स स्कोर हो पाते हैं। बस अब एलबीओ का एग्ज़ाम दे लिया, बैक टू अगेन आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन में लग जाइए। और कल सुबह 11 बजे अपने मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस मिनी मॉक के अपने करने वाले हैं, और मंडे से अपना मेंस का वीक भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें टॉपिक वाइज अपने सारी चीज़ें करेंगे। और जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि करंट अफेयर्स की अगर आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हो तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा स्मार्ट कीड़ा का सीए मॉक ड्रिल। आज के पेपर में पूछ लीजिएगा किसी ने खरीद रखा हो कि कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। राधे राधे, टेक केयर।